हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑलवेज एक्टिव मैथ्स। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन का दूसरा नाम है बच्चों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेसन का अध्ययन कराऊंगा। ओके, तो बच्चों, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझने से पहले आपको समझना होगा कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर कोई इक्वेशन बच्चों ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लिखा है, जहां पर स्मॉल a कॉमा स्मॉल b और स्मॉल c रियल नंबर्स हैं और द कोफिशिएंट ऑफ x इट मींस a एंड द कोफिशिएंट ऑफ y इट मींस स्मॉल b, ये दोनों एक साथ जीरो ना हो, तब हम इसे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स कहेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स दिया गया है, जो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट है। आप देखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ x एंड द कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पर एक साथ जीरो नहीं है, इसलिए यह लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स है। थर्ड एग्जांपल में बच्चों देख रहे हैं आप, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, जीरो है, और इसीलिए यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में है। लास्ट एग्जांपल है बच्चों 5y इक्वल टू, यह भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर द कोफिशिएंट ऑफ x एंड द कोफिशिएंट ऑफ y, इसमें अगर आप देखेंगे बच्चों तो द कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, गायब है, लेकिन y यहाँ पर वेरिएबल्स है, इसलिए यह एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का एग्जांपल है। ओके, आइए अब समझते हैं बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स क्या होता है। टू लीनियर इक्वेशन इन द सेम टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर हम दो लीनियर इक्वेशन को सेम टू वेरिएबल्स में एक साथ राइट करते हैं, तब वह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल से बच्चों यहाँ पर एग्जांपल नंबर फर्स्ट है 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन को सेम वेरिएबल्स में राइट किया गया है, इसलिए यह एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल है बच्चों x माइनस 2y इक्वल 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल 0। यह भी एक एग्जांपल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का। ओके, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम लोग सीखेंगे बच्चों कि जनरल फॉर्म जो साइमल्टेनियस इक्वेशन का होता है वो क्या होता है। द जनरल फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स x एंड y इज, ओके, ये क्या होता है बच्चों, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। आपको ध्यान रखना है बच्चों कि अगर फर्स्ट इक्वेशन जो दिया रहेगा उसमें x का कोफिशिएंट a1 कहलाएगा और y का कोफिशिएंट b1 कहलाएगा, जो कांस्टेंट पद होगा वह c1 कहलाएगा। सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होगा वह a2 कहलाएगा और y का कोफिशिएंट b2 कहलाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसे हम c2 कहेंगे। ओके, और आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि स्मॉल a, स्मॉल e2 और स्मॉल b1, स्मॉल b2, स्मॉल c1 एंड स्मॉल c2 ये सभी रियल नंबर हैं, और ये इस प्रकार हैं कि a1 का स्क्वायर जब करेंगे प्लस b1 का स्क्वायर तो यह 0 के बराबर नहीं होगा। इसी प्रकार से e2 का स्क्वायर करेंगे प्लस b2 का स्क्वायर, यह भी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a1x plus b1y equal 0 and a2x plus b2y equal 0 are called homogeneous linear equation in two variables. Here constant term is 0. इसका मतलब है बच्चों अगर हम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एक साथ में राइट करते हैं, ऐसा इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 होता है, तब हम कहते हैं कि यह एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बच्चों का जो सोल्यूशन होता है वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है, और इसके दो टाइप के सोल्यूशन होते हैं, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। अब यह यूनिक सोल्यूशन कब होगा और इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या होगा हम सीखेंगे। ओके, तो यहाँ बुलेट पॉइंट में राइट किया गया बच्चों, इफ a1 ओवर a2 डज नॉट इक्वल b1 ओवर b2, तो फिर क्या होगा, इसका सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन होगा। इसका मतलब है उसका आंसर हमेशा आएगा x की वैल्यू 0 और y का भी मान 0 आएगा। आइए एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है बच्चों इधर स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 3y इक्वल 0 एंड स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 8y इक्वल 0। यहाँ आप देखेंगे बच्चों तो वैल्यू ऑफ ए1 हियर इज स्क्वायर रूट 2 एंड वैल्यू ऑफ ए2 हियर इज स्क्वायर रूट 3। जब रेशियो लेंगे बच्चों तो ये आएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3
उसके बाद अगर हम b1 का रेशियो लेते हैं तो स्क्वायर रूट 3 आएगा ओवर माइनस स्क्वायर रूट 8 आएगा। आप देख रहे हैं यह दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, इसलिए यह यूनिक सोल्यूशन रखेगा और x का मान 0 आएगा इस इक्वेशन का, और y का भी मान क्या होगा बच्चों 0 आएगा। ओके, सेकंड बुलेट पॉइंट में राइट किया गया बच्चों, इफ e1 over e2 इक्वल b1 over b2 देन इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अगर ये रेशियो आपस में बराबर हैं तो इसका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। ओके, जैसे एग्जांपल से यहाँ बताया गया है बच्चों 3x माइनस 16y इक्वल 0 एंड 9x माइनस 48y इक्वल 0। अगर इसका रेशियो फाइंड करेंगे बच्चों तो ये रेशियो आपस में इक्वल आएगा, इसलिए इसका जो सोल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। ओके, आइए थोड़ा और आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे के पेजेस में आपको सीखेंगे बच्चों आप लोग की यहाँ पर कि सोल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है। आप जानते हैं बच्चों कि यहाँ पे राइट किया गया है अ पेयर ऑफ वैल्यूज x, y दैट सेटिस्फाइड बोथ द इक्वेशन, यानी x और y का ऐसा पेयर जो दिए गए समीकरण को सेटिस्फाइड करता है दोनों को, तब हम उसे कहेंगे सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके बच्चों, अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन में और मे नॉट हैव ए सॉल्यूशन। इसका मतलब है बच्चों कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसका सॉल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर इसका सॉल्यूशन है तो वह यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब है बच्चों कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है उसका सॉल्यूशन तीन टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप है यूनिक सॉल्यूशन होगा, और या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के बाद इसका थर्ड टाइप है नो सॉल्यूशन। ओके, अब नोट पॉइंट है बच्चों जो कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इन सभी को ध्यान रखना है। अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एक जो लीनियर इक्वेशन होता है दो वेरिएबल्स में, उसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, इसको ध्यान रखना आपको। ओके, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स इज ए स्ट्रेट लाइन। जो ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, अब हम लोग सीखेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है। अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वह कंसिस्टेंट कहलाएगा यदि उसके पास कम से कम एक सॉल्यूशन है, यानी अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं उसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन आता है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आता है, तब आप कहेंगे कि यह इसका जो सॉल्यूशन टाइप होगा वो कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है आइए हम लोग सीखते हैं। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन निकल करके आता है, तब आप कहेंगे कि यह इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन को फॉलो करता है या फिर एप्लीकेबल्स होता है। ओके, आइए हम नेक्स्ट पेजेस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेजेस में आप सीखेंगे बच्चों कि मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने सारे मेथड हैं, तरीके हैं। ओके, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड। एक जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स होता है बच्चों उसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक है ग्राफिकल मेथड, सेकंड है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में बहुत सारे मेथड आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ग्राफिकल मेथड। ओके, ग्राफिकल मेथड के अंतर्गत ये कुछ लाइनें लिखी हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। द ग्राफ ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइंस। इसका मतलब है बच्चों जो ग्राफ होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का, उसे हमेशा हम दो लाइंस के माध्यम से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये आपके पेपर में पूछा जा चुका है। ओके, दीज लाइंस में बी पैरेलल, यह लाइन पैरेलल्स भी हो सकता है, इंटरसेक्ट भी कर सकता है और कोइंसाइड भी हो सकता है। ओके, आइए हम नेक्स्ट पेजेस की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर केसेस अराइज होंगे बच्चों जो कि आपको ध्यान रखना है। केस 1, द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अगर किसी इक्वेशन का जो ग्राफ है किसी एक पॉइंट पर, यानी दोनों इक्वेशन का ग्राफ किसी एक पॉइंट पर कट करता है, तो आप कहेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन प्राप्त हो रही है, जो कि ग्राफ के माध्यम से बताया गया है। रेड कलर का जो ग्राफ इधर दिख रहा है लाइन, ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ होगा। ओके, और इसी प्रकार से जो आपको
ब्लैक कलर से दिख रहा है, ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ है और ये किसी एक पॉइंट पर यहाँ पर कट कर रहे हैं। ओके, जो कटिंग पॉइंट यहाँ पर आपको प्राप्त होगा या इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन इसका निकल करके आएगा। जो कॉमा से पहले लिखा रहेगा एब्सिसा, एक्स का मान होगा और जो ऑर्डिनेट रहेगा वह वाई का मान होगा। इसकी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि अगर यूनिक सोल्यूशन आपको फाइंड करना है या फिर बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन प्राप्त करना है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन जैसे ही बोलेगा आप कंडीशन इस्तेमाल करेंगे E1 ओवर E2 डज नॉट इक्वल B1 ओवर B2 और इसका सोल्यूशन टाइप होगा यूनिक सोल्यूशन। यानी जब भी आपसे बोलेगा यूनिक सोल्यूशन या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन, तो आप कंडीशन इस्तेमाल करेंगे E1 ओवर E2 डज नॉट इक्वल B1 ओवर B2। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है बच्चों, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 एंड x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल 0। यहाँ से अगर आप कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं बच्चों, तो फिर आप देखेंगे E1 वैल्यू ऑफ E1 हियर इज 2 एंड वैल्यू ऑफ E2 हियर इज 1। इसी प्रकार से आगे देखेंगे B1 B1 की वैल्यू होगी बच्चों -1 एंड B2 क्या होगी वैल्यू -2। ओके, जब इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/1 डज नॉट इक्वल हाफ, है ना। 2/1 का मतलब आएगा 2 और ये हाफ है, क्या दो हाफ के बराबर हो सकता नहीं। ओके, तो इसलिए इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। ओके, आइए हम नेक्स्ट पेजेस पर चलते हैं। केस 2 में आप सीखेंगे बच्चों कि अगर ग्राफिकल मेथड में द टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट। ग्राफिकल मेथड का केस 2 है बच्चों कि अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तब आप कहेंगे पैरेलल लाइंस। ओके, पैरेलल लाइंस की कंडीशन आपको ध्यान रखनी है बच्चों की दो लाइंस आपस में क्या होंगे, इस तरह पैरेलल होंगे। जो रेड कलर से दिखाया गया है वो सेकंड इक्वेशन का ग्राफ होगा और जो ब्लैक कलर से दिखाया गया है वो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया गया। ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा ये मैं आगे की वीडियो में आपको शो करूंगा। ओके, कंडीशन यहाँ पे राइट है बच्चों की अगर पैरेलल लाइंस बोलेगा तो आपको कंडीशन इस्तेमाल करना है E1 ओवर E2 इक्वल B1 ओवर B2 डज नॉट इक्वल C1 ओवर C2। ओके, इसका सोल्यूशन टाइप होगा बच्चों नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का जो कंडीशन होगा बच्चों E1 ओवर E2 इक्वल B1 ओवर B2 डज नॉट इक्वल C1 ओवर C2 और इसका सोल्यूशन टाइप होगा इनकंसिस्टेंट, जो कि आपको ध्यान रखना है। ओके, आइए एक एग्जांपल के हेल्प से हम लोग यहाँ पर समझते हैं इसको और अच्छे से। x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल 0 एंड 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ से जब कोफिशिएंट को आप कंपेयर करेंगे बच्चों तो E1 वैल्यू ऑफ E1 हियर इज 1 and value of E2 here is 2 equal B1 over B2 value of B1 here is -1 and value of B2 here is -2 does not equal C1 value of C1 here is -6। okay, and value of C2 here is 2। okay, आइए थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज हाफ, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये आएगा हाफ डज नॉट इक्वल -6/3 का 2 का मतलब है बच्चों -3। ओके, आइए इसका थर्ड केसेस ग्राफिकल मेथड का हम सीखते हैं। ओके, और ये लास्ट पेज होगा आज के क्लास का। ओके, द टू लाइन्स विल बी कॉन्सिडेंट या ओवरलैपिंग लाइन। जब दो लाइन्स का जो ग्राफ होगा एक ही लाइन पर आ जाए तब हम उसे कॉन्सिडेंट लाइन या फिर ओवरलैपिंग लाइन या हिंदी में हम इसे संपाती रेखाएं बोलते हैं। तो जब भी संपाती या कॉन्सिडेंट लाइन ओवरलैपिंग लाइन बोलेगा तो फिर आपको ध्यान रखना है कि दोनों लाइन्स का जो ग्राफ होगा या फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा दोनों एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएगा। ओके, इसकी कंडीशन होगी बच्चों E1 ओवर E2 इक्वल B1 ओवर B2 इक्वल C1 ओवर C2। जब भी आपसे बोलेगा कॉन्सिडेंट लाइन या ओवरलैपिंग लाइन तो आपको ध्यान रखना है कि सभी रेशियो आपस में क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे और इसका जो सोल्यूशन टाइप होगा वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा और यह कंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा। आइए एक एग्जांपल के हेल्प से हम लोग समझते हैं। 2x प्लस वाई -1 इक्वल 0 एंड 4x प्लस 2y -2 इक्वल 0। अगर इसके कोफिशिएंट को आप कंपेयर करेंगे बच्चों तो ये A1 ओवर E2 इट मीन्स 2/4 आएगा और जब आप कंपेयर करेंगे B1 ओवर B2 तो ये आएगा बच्चों हाफ एंड C1 ओवर C2 जब करेंगे बच्चों तो वैल्यू ऑफ C1 हियर इज -1 एंड वैल्यू ऑफ C2 हियर इज -2। जब और आगे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये 2/4 मीन्स हाफ एंड हाफ ये ऑलरेडी है, -1 और -1 ये क्या होगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, है ना, माइनस माइनस ये आएगा क्या, हाफ। ओके, ओके, ये लास्ट पेज था बच्चों। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।
always active maths to see more such videos. Okay, thank you बच्चों।